गुड मॉर्निंग टू ऑल। लाइव आईपीओ के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। चलिए पर्टिकुलर बात कर लेते हैं निफ्टी 50 की वीकली के एनालिसिस में कि आने वाले वीक में हम निफ्टी में कहाँ पर ट्रेड करेंगे, क्या इसकी इम्पोर्टेंस लेवल है, कौन सा रेजिस्टेंस होगा, कौन सा सपोर्ट होगा, वो सारे के सारे पॉइंट हम पर्टिकुलर इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले बहुत सारे लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर क्या मार्केट कंटिन्यूस इसी फ्लो में ऊपर की साइड जाने वाला है या फिर मार्केट यहाँ से गिरेगा या क्या होने वाला है। और बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर है उनके माइंड में एक ही क्वेश्चन है कि भाई मार्केट बहुत ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मार्केट जब पर्टिकुलर गिरेगा तो हम पर्टिकुलर उसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन मार्केट यहाँ से नीचे आता ही नहीं है, मार्केट कंटिन्यूस ऊपर की साइड जाता है। तो अगर पर्टिकुलर आपको इस पॉइंट को समझना है तो आप इतने मूवमेंट में आप नहीं समझ पाओगे कि मार्केट में हो क्या रहा है और मार्केट कहाँ तक जा सकता है। करेक्ट। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैक एंड साइड जाना पड़ेगा और आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा कि मार्केट एग्जैक्ट किस तरह से बिहेव करता है। तो देखो ये मैंने पुराना एक चार्ट है, ऑलमोस्ट यहाँ पर देखिए तो 2018 से मैं ऑब्जर्व करूँ, चलो 2018 तो यहाँ पर इस पॉइंट से कि जिस तरह से मार्केट आफ्टर कोविड बिफोर कोविड के हिसाब से जो चल रहा था वो यहाँ पर एक टॉप लगाया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर ये कोविड में बहुत गिरा, फिर एक ऊपर आया और यहाँ पर से एक ब्रेकआउट मिला। तो अगर मार्केट को जो लोग पर्टिकुलर ये पॉइंट के आसपास या पर्टिकुलर ये पॉइंट या पर्टिकुलर इस पॉइंट के आसपास से जो लोग ऑब्जर्व करते हैं या उसको ट्रैक करते हैं, उनके लिए ये पॉइंट को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहेगा। करेक्ट। लेकिन जो लोग पर्टिकुलर इस पॉइंट के आसपास आए होंगे या जो रिटेल ट्रेडर यहाँ पर जिन्होंने एंट्री किया या फिर यहाँ पर उनकी स्टॉक मार्केट में एंट्री हुई है, उनके लिए होगा कि मार्केट बहुत बढ़ चुका है। लेकिन अगर जो पर्टिकुलर रिटेल ट्रेडर यहाँ से जो मार्केट को ट्रैक करता है तो उनके लिए लगेगा कि मार्केट में तो अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, जिस पॉइंट से वो गिरा था एग्जैक्ट वहां पर ही आया। ओके। अब इस पॉइंट को या इस रीजन को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ और थोड़ा सा हम इसको डिटेल में डिस्कशन करते हैं। देखिए अगर इस डेट की मैं बात करूं तो कौन सी डेट है, सितंबर 2018। मैं यहाँ पर पहले नोट भी कर लेता हूं, सितंबर 2018। वहां से लेके इस पॉइंट तक मार्केट का अगर बिहेवियर आप देखोगे तो इट्स अ रिटर्न ऑफ जीरो। क्या है, अगर हम इस पॉइंट के आसपास से लेके ये पॉइंट तक हम देखें तो मार्केट ने इस टाइम ड्यूरेशन में कोई भी रिटर्न आपको दिया नहीं है। तो इस टाइम में ये डेट कौन सी है, वो भी है 26 अक्टूबर 2020, 26/10/2020। करेक्ट। ओके। तो बहुत सारे लोगों को ये लगेगा कि सर ये कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ, ऑलमोस्ट 2 ईयर से भी थोड़ा सा ज़्यादा। तो 2 साल में क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर आपको कोई रिटर्न नहीं दिया, इट्स अ 0% रिटर्न। करेक्ट। अब जब मार्केट ने यहाँ पर जो पर्टिकुलर ब्रेकआउट किया उसके बाद जो हमें रिटर्न मिला वो कितना है, वो हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला और ये पॉइंट के आसपास टॉप हम काउंटिंग करें तो नियर ऑफ 50% क्या है, ये जो हमें ट्रेड मिला है यहाँ से लेके यहाँ पर वो है 50%। और अगर हम पॉइंट की हम डिस्कशन करेंगे तो 6300। करेक्ट। कहने का मतलब ये है कि मार्केट ने यहाँ पर 2 साल कुछ नहीं किया, लेकिन आने वाले सिर्फ और सिर्फ अगर हम इस डेट की बात करें तो है 21 अक्टूबर 25/10/2021। एक साल में उसने यहाँ पर जो रिटर्न नहीं दिया था आपको, वो मार्केट ने आपको एक साल में यहाँ पर बनाकर दे दिया। करेक्ट। तो जो लोग यहाँ पर बैठे होंगे उनको लगता होता मार्केट बहुत बढ़ चुका है, लेकिन जो पर्टिकुलर मार्केट को यहाँ से जो लोग ट्रैक करते हैं उनके लिए ये मूवमेंट एक्सपेक्ट था कि नहीं ऐसा मूवमेंट आना चाहिए। करेक्ट। ओके। अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे। ओके।
सेम सिनारियो हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए आप मार्केट को यहाँ से ट्रैक करते हो तो ये पॉइंट कौन सी डेट है, 18 अक्टूबर 2021, तो 18/10/21 करेक्ट। वहां से लेके मार्केट ने यहाँ तक अगर हम इस पॉइंट के आसपास देखें तो मार्केट का क्या हुआ, ये मार्केट नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया ऊपर गया, नीचे आया। मतलब एक पर्टिकुलर रोलर कोस्टर के हिसाब से चल रहा था। लेकिन हम इस डेट की बात करें तो 19 जून 2023, तो ये 21 से लेकर 23 मतलब ऑलमोस्ट ये भी 2 साल हो गए या 1.5 साल हो गए मान लीजिए। ये इस 1.5 साल में मार्केट ने कितना रिटर्न किया, 0%। यहाँ पर 50% दिया वो सही है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर मार्केट ने आपको जो रिटर्न दिया इट्स 0 पॉइंट, कोई रिटर्न नहीं दिया। अब उसके बाद अगर मार्केट यहाँ पर जो ब्रेकआउट मिला उससे अगर हम ये पॉइंट को कैलकुलेट करें तो कितना होगा, हाई पॉइंट हम कैलकुलेट करें तो मोटा मोटा 32%। कितना हुआ है अभी तक, 32%। तो क्या आपको लगता है कि मार्केट ने यहाँ पर हमें जो 50% रिटर्न दिया और यहाँ पर सिर्फ अभी 32% रिटर्न हुआ है, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट करते कि भाई बहुत ज़्यादा, लेकिन जो पहले उसकी जो साइकिल थी जो उसने 50% रिटर्न दिया था तो वो यहाँ पर भी रिपीट कर सकता है। तो यहाँ पर अगर हमें 50% का रिटर्न चाहिए तो अभी कितना पॉइंट मतलब परसेंटेज मिसिंग है, 18% अभी मिसिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट अभी जो क्लोजिंग हुआ है जिस पॉइंट पर उससे अभी 18% भी ऊपर जा सकता है। समझ में आया पॉइंट, चलिए वो भी हम बात कर ले कितना ऊपर जा सकता है। तो जो पॉइंट पर अभी क्लोजिंग मिला है वहां से अगर हम 18% मार्केट को पकड़े और ट्रैक करें तो 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और ये मान लीजिए मोटा मोटा, हाँ ये हुआ हमारा 18%। तो ये पॉइंट हम मान लीजिए, तो ये पॉइंट आता है मोटा मोटा मान लीजिए हम निफ्टी 13,000 के आसपास का लेवल हमें ट्रैक करता हुआ नजर आ रहा है। कि अभी भी अगर हम पिछले साइकिल की हम रिपीटेशन हम यहाँ पर करें, वैसे तो मार्केट क्या होता है पिछली साइकिल जो रिपीट होती है ना उसके मतलब मान लीजिए 50% हुआ है तो यहाँ पर उससे ज़्यादा ही रिटर्न देता है। लेकिन हम क्या करेंगे, पिछले साइकिल में जितना रिटर्न है हम अगर हम उसके हिसाब से चले तो अभी भी हम 80% दूर है ऑलरेडी वो रिटर्न लेने के लिए। तो अगर वो 18% हम काउंटिंग करें तो अभी मार्केट यहाँ से ऑन एन एवरेज 4,500 से लेके 4,800 पॉइंट निफ्टी में आने वाले टाइम पर आपको दिख सकते हैं, करेक्ट। अब आप लोग सोचोगे कि सर इसके लिए कितना टाइम लगेगा, तो उसमें हम थोड़ा सा यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं कि मार्केट ने चलना शुरू किया था 2023 से, ठीक है, और आज की डेट है 24, तो मोटा मोटा 1.5 साल हुआ है। तो अभी भी इसके अंदर 6 महीने ऐसे हैं जो मार्केट यहाँ से कंटिन्यूस कर सकता है, क्योंकि मोटा मोटा हम 2 साल की साइकिल पकड़ के चलते हैं, ठीक है। तो आने वाले 3 to 4 मंथ में मार्केट हो सकता है बहुत आपको तेजी दिखा सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं दिखा सकता। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको पूरा लॉजिक समझाया कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोई ट्रेडर है जो एग्जैक्ट यहाँ पर जिसने एंट्री लिया है तो उसको क्या लगता है कि मार्केट तो बहुत ईजी है, बहुत ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसा ट्रेडर है जो यहाँ पर आया था तो उसके लिए ये पॉइंट क्या लगेगा, कुछ नहीं, इट्स अ 0 पॉइंट। तो उसको लगेगा भाई ये मूवमेंट तो एक्सपेक्ट थी, इतनी तो आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट इस टाइप का रिटर्न नहीं देगा तो फिर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा, कोई नहीं करेगा, लोग एफडी ही करते रहेंगे। तो कहने का मतलब आने वाले टाइम पे मार्केट अभी भी बुलिश है, ऊपर की साइड जा सकता है। मैंने ये जो पॉइंट दिखाया वहां तक वो मार्केट जा सकता, एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट पॉइंट नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है। लेकिन जब मार्केट यहाँ पर मान लीजिए 30K के आसपास आता है, ठीक है, 30K के आसपास, उसके बाद मार्केट ऑलमोस्ट 1.5 to 2 ईयर मान लीजिए या 1 to 2 ईयर मान लीजिए,
1 to 2 ईयर में मार्केट एक कंसोलेशन जोन में जाएगा। किस टाइप का कंसोलेशन में बोल रहा हूँ, इस टाइप का कंसोलेशन होगा। जैसे ये पॉइंट आप देख रहे हो ना, ये हाई पॉइंट से लेके ये लो पॉइंट, इस टाइप का जो कंसोलेशन है, मतलब मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन अगर आप 2 साल में देखोगे ना, तो 30,000 का पॉइंट भी 2 साल में आपको 30,000 ही दिखेगा निफ्टी में। और फिर जब वो आफ्टर 2000 या 2 साल या 3 साल के बाद जब भी वो ब्रेकआउट करेगा, तो वहां से अगेन आप मान लीजिए 50% का रैली आपको एक्सपेक्ट कर सकते हो। करेक्ट। तो मोटा मोटा आपको सिनेरियो समझ में आ गया होगा कि मार्केट आने वाले टाइम पर भी पुलिस है। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये कंटिन्यूस वन वे रैली में ही ऊपर जाएगा, हो सकता है यहाँ पर छोटी मोटी आपको डिप मिल सकती है। करेक्ट, छोटी मोटी डाउन साइड भी आ सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम मार्केट का ट्रेंड हम डिसाइड करेंगे ना, तो वो क्या होगा, पॉजिटिव। करेक्ट, ओके। तो यहाँ पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वीकली में क्या है, तो मैं यहाँ पर बुलिश हूँ, मतलब मार्केट ऊपर की साइड जा सकता है। ठीक है, मतलब निफ्टी में हम पॉजिटिव है। दूसरा पॉइंट, जो लोग पर्टिकुलर जो सेलिंग करते हैं उनके लिए मैंने 2 पॉइंट दिया हुआ है। एक ये ऊपर की रेड लाइन है, इसको हम क्या कहते हैं, 25,750 है। तो मोटा मोटा अगर हम माने तो 25,800 का कॉल ऑप्शन, और यहाँ पर हम नीचे की साइड है तो 24,950 है। तो मोटा मोटा यहाँ पर 24,900 का पुट ऑप्शन। आपको कभी ये 24,950, 750, 650 में ट्रेड नहीं करना, आपको एग्जैक्ट ये राउंड फिगर लेना है। मतलब 900 हो गया, 800 हो गया, 600 हो गया, इस टाइप की कोई राउंड फिगर लेना है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, कॉल, और यहाँ पर पुट हम शॉर्ट कर सकते हैं। करेक्ट। फिर आने वाले टाइम पर हम देखेंगे भाई निफ्टी क्या होता है, इसके अंदर एक्सपायर होती है या नहीं होती। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये बताऊंगा कि आने वाले टाइम पे भी मार्केट बहुत यहाँ से ऊपर जा सकता है। उसके पीछे का रीजन होता है, जो आने वाला वीक है ना, उसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज आने वाले है, मतलब बहुत इवेंट इंपॉर्टेंट आने वाली है, जो 17 या 18 के आसपास है, जिसके हम बोलते हैं फेड मीटिंग। इस बार जो फेड मीटिंग में जो डिसीजन आएगा वो हो सकता है 50% पॉइंट बेसिस यहाँ पर रिड्यूस हो सकता है फॉर द इंटरेस्ट रेट पर। अगर ये पॉइंट 50% इंटरेस्ट रेट कट आउट हुआ, तो अगेन आपको ये जो ग्रीन कैंडल मिली है, ऐसे ही एक बड़ी ग्रीन कैंडल यहाँ पर आने वाले टाइम पर आपको दिख सकती है। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी इस बार हो सकता है कि ये कटआउट हो सकते हैं, जो मतलब मार्केट के जितने भी बिग प्लेयर है या जितने भी बड़े ब्रोकरेज फंडीज है, वो लोग भी एक्सपेक्ट करते हैं कि इस बार 0.50% का रेट कट आएगा। अगर मान लीजिए फेड ने 0.50 का रेट कट कर दिया, इसका मतलब हो गया कि आरबीआई भी आने वाले टाइम पर यह रेट कट कर सकती है, और ये रेट कट होने के बावजूद मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है। करेक्ट। तो ये तो हमने वीकली की बात कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं डेली की। देखिए डेली में क्या है कि बहुत एक इम्पोर्टेंट रेंज यहाँ पर बना हुआ है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक पर्टिकुलर डब्ल्यू पैटर्न बनाया और ऊपर गया, बहुत यहाँ पर एक ट्रेड मिला। करेक्ट। फिर क्या हुआ, मार्केट एक कंसोलेशन कर रहा है। अगर ये कंसोलेशन में ब्रेकआउट जिस भी साइड आएगा, उस साइड आपको एक बहुत अच्छी ट्रेड मिलने वाली है। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि ये ऊपर की साइड ही आपको ट्रेड देने वाली है, क्योंकि आने वाले टाइम पर क्या होता है, कुछ अच्छे पॉजिटिव न्यूज आने वाले हैं ग्लोबली। अगर वो पॉजिटिव न्यूज आ जाती है तो मार्केट यहाँ से बहुत शूटअप कर सकता है। करेक्ट। तो मोटा मोटा यहाँ पर हम वीकली में भी पॉजिटिव है और डेली में भी हम पॉजिटिव ही है। अब 5 मिनट के हिसाब से देखते हैं। देखो 5 मिनट के टाइम में क्या होता है, जो ये मार्केट हो रहा है ना, तो मतलब पूछो ही मत कि इस मार्केट के अंदर जिस दिन एक्सपायरी थी निफ्टी की, उस दिन भी हमने एक एडजस्टमेंट लेकर आया था कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। क्यों बड़ा होने वाला है, उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए आप एक कोई 4 व्हीलर कार आप ड्राइव करते हो। करेक्ट। और उसमें जब आप एक्सीलेटर को प्रेस करते हो, तो डेफिनेटली उसमें क्या होना चाहिए कि कार की स्पीड को इंक्रीज होना चाहिए। करेक्ट, बढ़ सकती है। ओके। लेकिन अगर मान लीजिए आप प्रेस करते हो, लेकिन अगर गाड़ी की स्पीड बढ़ती नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सी बात है कि गाड़ी के अंदर कोई ना कोई तो प्रॉब्लम है ही, इसलिए स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है। सेम यहीं पर मार्केट में हुआ था कि मार्केट अगर आप देखोगे तो स्लो एंड स्टडी नीचे जा रहा था।
करेक्ट। तो अगर मार्केट या स्लो एंड स्टडी नीचे जा रहा है तो ये इंडिया वीक्स है ना, ये क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन ये रिड्यूस हो रहा था। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि मार्केट की गाड़ी में कुछ खराबी थी और यहाँ पर उस गाड़ी की खराबी क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपके गाड़ी में कोई खराबी है तो क्या करोगे, आप किसी ऑटोमोबाइल के आसपास ले जाओगे और उसको रिपेयर करवाओगे, रिपेयर करने के बाद वो सही चलेगी। सेम सिचुएशन यहाँ पर हुई, वो रिपेयर हो गई और जो मार्केट ने जो शूटअप किया पूछो ही मत। मतलब अगर मान लीजिए किसी ने यहाँ पर कहीं पर भी कोई कॉल पर्टिकुलर बाय किया होगा और अगर उसने मान लीजिए यहाँ पर सेल किया होगा तो ऑन एन एवरेज उसने पूरे साल का रिटर्न एक ही दिन में बना दिया। तो इससे एक ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर पूरे साल ट्रेड नहीं करना है, लेकिन अगर ऐसा कोई मोमेंट आपने कैप्चर कर लिया तो आप पूरे साल में जो बड़े बड़े ट्रेडर जितना रिटर्न निकाल सकते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा रिटर्न आप एक ही ट्रेड में निकाल सकते हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम एवरी एक्सपायरी में एक्सपेक्ट करते हैं। मैं आप सभी लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपको इस टाइप की कोई मूवमेंट आपको चाहिए तो आपको क्या करना है, एक आप पकड़िए मिड कैप, एक मिड कैप निफ्टी, एक फिन निफ्टी और एक निफ्टी। बैंक निफ्टी मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है कि अगर इस टाइप की मूवमेंट आती है ना तो उसमें मतलब लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा होती है और उसके अंदर ट्रेडर भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, तो उसको क्या करते हैं, मैनिपुलेशन इसको करना बहुत मुश्किल हो जाता है। निफ्टी में भी ऐसे मूवमेंट बहुत कभी कभार आएगी, लेकिन मिड कैप और फिन निफ्टी में सबसे ज़्यादा मिलती है क्योंकि उसके अंदर लिक्विडिटी बहुत कम होती है, तो उस इंडेक्स को मूवमेंट करना बहुत इजी हो जाता है एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। निफ्टी में ऐसे शायद मूवमेंट साल में एक आध बार ही आती है, सेम बैंक निफ्टी में, लेकिन निफ्टी और फिन निफ्टी और मिड कैप में हो सकता है मंथ में एक आध तो एक्सपायरी आपको ऐसी मिल ही जाएगी। करेक्ट, ओके। अब ये मूवमेंट मिला, उसके बाद दूसरे दिन देखो मार्केट पूरा का पूरा सेलर के ग्रिप में आ गया और ना ही कोई बायर ने पैसा बनाया और सेलर ने यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा बनाया था। करेक्ट, ओके। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, ये अगर आपको मंडे के दिन ट्रेड करना है तो आप ये पॉइंट आप मार्क कर लीजिए, ये जो कैंडल बनी है ना इसका जो लो है वो मार्क कर लीजिए और इसका हाई मार्क कर लीजिए। आपके लिए बेस्ट ट्रेड तभी हो सकती है जब मार्केट इस रीजन के अंदर मतलब 25,440 के ऊपर नहीं खुलनी चाहिए और इसके नीचे खुलनी नहीं चाहिए, इसके बीच में खुलेगी ना तो ये जितना भी कंसलेशन हुआ है, जितनी भी स्प्रिंग प्रेस हुई ना वो यहाँ पर शूटअप करेगी और दोनों में से किसी भी एक साइड जिस साइड निकलेगी आपको बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा। तो इतना ज़्यादा मैं एनालिसिस अब नहीं करूँगा क्योंकि इसमें अभी मार्केट में जिस तरह का सिचुएशन बन रहा है वो बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है, मार्केट ये पॉइंट और ये पॉइंट इन दोनों के बीच में ओपन होना चाहिए और अगर यहाँ पर शूटअप हुआ तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कॉल साइड में ट्रेड लेनी चाहिए, अगर यहाँ पर वो ब्रेक डाउन करता है तो हमें पुट साइड जाना चाहिए। बस आज के वीडियो में हम पर्टिकुलर इतना ही रखते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद हम हमारी जो ओरिजिनल जो लर्निंग प्रोसेस है हम स्टार्ट करेंगे, तब तक सिर्फ हम एनालिसिस पर ही फोकस करेंगे। जैसे ही मान लीजिए मोर देन 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद मैं आपको मार्केट सिखाने को स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए। दूसरी बार चैनल पे आप फर्स्ट टाइम आए हो या फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।